नाइन्थ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 10 करना था हमें फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 27y³ प्लस 125z³। इसको आप फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, इनमें ना कुछ ये वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, आप फॉर्मूलाज देख लो। a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड पार्ट में लगेगा a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलाज इसमें लगने वाले हैं। ये देखिए, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले यहाँ पे ये होल क्यूब नहीं है, पहले इसको पूरे होल क्यूब में हम चेंज कर देते हैं। देखो ये आपका किसके क्यूब में है, यानी ये 27 किसका क्यूब है, 3 का। y³ किसका क्यूब है, y का। ठीक है, तो ये हो गया 3y³ प्लस ये 125 किसका क्यूब है, 5 का। z³ किसका क्यूब है, z का। ये हो गया 5z³। अब ये आ गया a³ प्लस b³ की फॉर्म में। ठीक है, a³ प्लस b³ की फॉर्म में ये आ चुका है। और a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है, देखो मैंने बताया ना ऊपर, a³ प्लस b³ देखो आप किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुम्हारा क्वेश्चन a³ प्लस b³ की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर लिख देंगे हम a³ प्लस b³ ये किसके इक्वल है, a प्लस बी, यानी a की वैल्यू क्या है 3y प्लस b की वैल्यू क्या है 5z। ठीक है, a प्लस बी हो गया, उसके बाद क्या आएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर, यानी a की वैल्यू का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी माइनस a की वैल्यू क्या है 3y इंटू बी की वैल्यू क्या है 5z प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर, यानी 5z का स्क्वायर। ठीक है, अब ना आप एक काम कीजिए, यहाँ पर साइड में लिख दीजिए, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था वरना मैं यहाँ लिखता, आप यहाँ पे साइड में लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, वैसे तो हम आइडेंटिटी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे अगर एक चीज हर एक चीज़ को एक फॉर्म में करना है तो देखो फॉर्मूला हमेशा ना साइड में लिखते हैं। कोई रूल नहीं है ऐसा, लेकिन आप साइड में लिखोगे तो अच्छा रहता है। लिख दो आप यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने यहाँ पर, a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3y प्लस 5z एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस का माइनस 3 5 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर भी आ गया हमारे पास। फर्स्ट पार्ट इसी के साथ फिनिश होता है। सेकेंड पार्ट 64m³ माइनस 343n³। पहले इसको फॉर्म में ले आते हैं। देखो ये किसका क्यूब है 64, ये है 4 का क्यूब, m³ किसका क्यूब है m का। ठीक है, अब होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है 7 का, n³ किसका क्यूब है n का। ठीक है, फॉर्म में आ गए। अब आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर भी लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने पीछे बताया अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो आप साइड में लिख देना। मैं दोनों जगह लिख दूंगा, लेकिन आपको जहाँ पर सूटेबल लगे आप वहाँ लिख देना। अब देखो a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, यानी 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 4m, तो 4m का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 4m इंटू बी की वैल्यू क्या है 7n प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर, यानी 7n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ना साइड में फॉर्मूला लिख दो,
यूजिंग आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसको ब्रैकेट में डाल देना। देखो चाहे आप आइडेंटिटी यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, दोनों जगह नहीं लिखनी, या तो शुरू में लिख दो या लास्ट में लिख दो। वैसे मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा ये वाली आप लिखिएगा एग्जाम में, यहाँ पर लिखिएगा। देखो इसको तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो ब्रैकेट्स में एक्सपेंड हो रहा है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला तो आपका एज इट इज़ रहेगा। सॉल्व आपको बस इतना करना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। 4m माइनस 7n तो देखो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 7 28 और mn यहाँ पर आ गया हमारा 28mn, फिर है 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर है n स्क्वायर, ये हो गया 49n स्क्वायर। और ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ख़त्म हो गया। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।